हेलो। हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग सचिन, सागर, संदीप, अंतिमा, आलोक, धीरज, श्रेयांश, राकेश, सुजीत, पवन, आलोक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू महारथियों। जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग मॉन्टी, मीनू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है महारथियों? क्योंकि आज जो हम आपको टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशत, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अंशुमन, गोलू, अपूर्वा, अनुराग, संदीप, जंजल, शिरोद्र, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू महारथियों। तो क्या आज की आपकी सेवा प्रारंभ की जाए? चलिए जल्दी से, अभी सभी बच्चे आ रहे हैं लाइव, आई जल्दी से। टाइम से आया करो, क्लासेस तो हमारी टाइम से ही स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 6:01 2 मिनट। कभी प्रॉब्लम हो टेक्निकल तो 5 मिनट तक जाती है, अदरवाइज 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। गुड इवनिंग रिया, थैंक यू अनुराग, विनीत, गुड इवनिंग। चलिए तो महारथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप लोग कमेंट्स कम सुनेंगे ज्यादा, क्योंकि आज की जो क्लास है परसेंटेज पहली क्लास है आपकी, और पहली क्लास में आपको बहुत सुकून से टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने पहली क्लास में जल्दबाजी कर दी तो पूरा परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक की जब पहली क्लास हो तो इसको मन में अच्छे से सेट कर लो, सुकून से पढ़ना है। क्योंकि आज हम आपको क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, क्वेश्चन से पहले सारा बेसिक बताएंगे। स्कूल टाइम से लेकर अब जितना आपका बेसिक का यूज होगा वो सारा आपका रिवाइज कराएंगे, छोटी से छोटी चीज। अगर किसी बच्चे का बचपन से किसी ने सपोज करिए नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है बचपन में, तो उसको सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज, यहां परसेंटेज का आपका जो सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल आपको दिया गया है ना? तो ये परसेंटेज का सिंबल आपका होता है कुछ ऐसा। ठीक, ये परसेंटेज का आपका क्या है? सिंबल। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है ना? फिर बताएंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज तो भारतीयों ये है कि परसेंटेज जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है, पर प्लस सेंट। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, पर सेंट, प्रतिशत। सेंट या शत, सेंट या शत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। प्रति का मतलब या पर का मतलब, हमें नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना पता हो। प्रति पर मतलब एक, एक के भाग में जो आएगा। तो सिंपल भाषा में सबसे पहले इस परसेंटेज का मतलब समझ लेते हैं। तो परसेंटेज हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पर और सेंट। सेंट का मतलब 100 होता है, पर यानी प्रति का मतलब ईच को कितना मिल रहा है। अब हम टेक्निकल डेफिनेशन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे सिंपल भाषा में। मैथ की भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसे बाद में बताएंगे। पहले सिंपल साधारण भाषा में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा अनुराग, उसको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? नेहा, अनुराग, ओके। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि जैसे सपोज करो हमारे पास 100 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 100। साजू एक बार चेक करा लेंगे, चिंता मत करो, अभी फिलहाल कमेंट्स बंद रखो, फिर जो भी दिक्कतें हैं वो लास्ट में हम क्रॉस चेक करा लेंगे, चिंता मत करो। साजू, नेहा, अनुराग, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज ये समझिए कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, जैसे कि हम सिंपल भाषा बता रहे थे, जैसे आपको सपोज करिए आपके पास 100 लड्डू हैं, और 100 लड्डू में से सपोज करो हमने किसी को 20 लड्डू दे दिए, तो हम सिंपल भाषा में कहेंगे कि 100 में से 20 लड्डू हमने इस बच्चे को दे दिए। लेकिन मैथ्स की भाषा में, परसेंटेज की भाषा में इसको हम कहेंगे 20%, 20% हमने उसको दे दिया। उसी 100 लड्डू में से सपोज करो हमने किसी को 25 लड्डू दे दिए,
तो 25 लड्डू दे दिए, मतलब 25% दे दिया। अगर हमने किसी को सपोज कीजिए उसी 100 में से 75 लड्डू दे दिए, तो मतलब 75% दे दिया। 10 लड्डू दे दिए तो 10% दे दिया। तो सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर कोई चीज 100 भागों में है, 100 पीस है, 100 टुकड़े हैं, तो उस 100 टुकड़े में से हम किसी को जितने भी टुकड़े दे देते हैं उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जहां पर भी परसेंटेज का सिंबल लगा होता है वहां हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसका मतलब उसके लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इसीलिए कहीं पर भी परसेंटेज का सिंबल लगा होगा तो परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है कि हमें उसको 100 भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज के 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट 100 बराबर भाग करने के बाद जितने भी भाग दे दिए जाते हैं उसी को परसेंटेज कहते हैं। अब सबसे पहले हम यहां यह डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस में है हमारे, पहले हम उसकी बात करते हैं। अभी नोट करना चाहो करो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज में हमारा ये सब कुछ है सिलेबस में जो हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज में बेसिक्स। बेसिक का मतलब हो गया आपका आधार, मतलब बेसिक चीजें परसेंटेज की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद ए और बी का रिलेशन, और ए और बी का मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट। अभी ये टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है, समझो मैथ्स की भाषा में लिखा हुआ है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि ये होता क्या है, इसके बारे में अभी आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत बच्चों वाली लगेंगी। तो अभी मत सोचना कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बस एक टॉपिक का ब्रीफ दे रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद सक्सेसिव बेस, सक्सेसिव को हिंदी में कहते हैं लगातार, क्रमांगत। अगर कहीं पर क्रमांगत परसेंटेज होगा तो हम इसको यूज करते हैं। तीसरा पैटर्न हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद चौथे पैटर्न में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं अलग अलग। आपने देखा होगा परसेंटेज में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या पर आधारित, इलेक्शन मतलब कमीशन पर आधारित, इलेक्शन मतलब मतदान पर आधारित, शुगर राइस चीनी चावल वाले प्रश्न, एग्जाम परीक्षा पर आधारित प्रश्न, सैलरी आय पर आधारित प्रश्न, वेन डायग्राम वेन आरेख, और मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के प्रश्न। ये हमारा चौथा पैटर्न होगा। और एक पैटर्न होगा हमारा एलिगेशन बेस्ड। ठीक है, तो ये 5 पैटर्न के आपके क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें भी हम आपको इसको 2 पैटर्न में पढ़ाएंगे, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। तो परसेंटेज में हमें ये सब पढ़ना है। अगर आप सबको यहां तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसी कंपलसरी चीज अभी तक हमने आपको नहीं बताई। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। गुड इवनिंग आशुतोष, दीपेश, दयानंद, नितिन, रोहित, गीतांजलि, शीतल, गुड इवनिंग। जल्दी से नोट कीजिए, करना हो तो, और चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी चीज नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज में हमें ये सब पढ़ना है। ठीक, अब हम मेन मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यहां तक कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई खास चीज हो। अभी हम आपको सारी बेसिक चीजें बताएंगे, और आज हम जो भी आपको पढ़ाएंगे छोटी छोटी चीजें भी बताएंगे। जब तक हम ना कहें तब तक डाउट मत पूछना। जैसे ही कोई भी पैटर्न हम आपको समझाएंगे फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको ऐसा कोई पॉइंट है क्लियर ना हुआ हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तब आप हमसे पूछेंगे। और आज कुछ भी पूछना हो पूछ लेना, क्योंकि आज जो पढ़ाएंगे वो कल पूरा आपका रिपीट होगा, वो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दिखाएंगे। तो आज कुछ भी पूछना है पूछ लेना, उम्मीद करते हैं कि वो चीज कल नहीं पूछोगे। ठीक है, चलिए डन ना। अब ये देखो, सबसे पहले परसेंटेज में सबसे बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज, ये नॉर्मली आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी चीजें होती हैं, तो हम बिल्कुल छोटी चीज से लेके चल रहे हैं कि अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू दी जाए तो उसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे बदलना है, और अगर भिन्न की वैल्यू हो फ्रैक्शन तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलना है। इससे सिंपल कुछ नहीं होता परसेंट में, सबसे छोटी चीज आपकी यही है।
तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि कभी भी परसेंटेज परसेंटेज जब लिखा होता है, जैसे 55% है, तो इसका मतलब होगा कि परसेंट का मतलब डिवीजन में 100, और डिवीजन में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 11 और 5 से 20। तो हम ये कह सकते हैं कि 55% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी? 11/20। और हमें उम्मीद है आगे वाले सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। जहां भी परसेंटेज लिखा हुआ है बस वहां पर हमें 100 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है। दूसरा 240%। 240% का मतलब डिवीजन में हमारा क्या होगा? 100। अब जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 2 से काटोगे 12 बार और 2 से काटोगे 5 बार, तो 12/5। तो 240% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न में जो वैल्यू होगी वो 12/5 होगी। इसका बहुत यूज होगा, ये चीजें समझ लेना। अब आता है तीसरा 33 1/3%। तो देखो 33 1/3% जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब होता है? पहले 3 का मल्टीप्लाई 33 में करके फिर 1 जोड़ेंगे। ये तो सबको आता होगा ना, कि जैसे ये 33 सही 1/3 लिखा है तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 33 में, और ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देते हैं। तो ये आपका कितना हो गया? 99 प्लस 1/3 मतलब 100/3। तो ये सब इतना नहीं करना है, अब स्कूल टाइप से नहीं करना है। सीधे सीधे अगर हम इसको 100/3% लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब जब इसको 100/3% लिखेंगे तो हम जानते हैं जहां परसेंटेज लिखा है उसे हटाने के लिए डिवीजन में 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। तो 33 1/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/3। इसके बाद आता है आपका 42 सही 6/7। तो देखो 42 इंटू 7 करोगे तो 294 आएगा, 294। और 294 में 6 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 300/7%। अभी कैलकुलेशन पे ज्यादा टेंशन मत लेना कि फास्ट कैसे कर रहे हैं स्लो कैसे कर रहे हैं, अभी लॉजिक पे फोकस करना। तो 300/7% है, तो परसेंटेज है तो डिवीजन में क्या लिख देंगे? 100। 100 से 100 कट जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/7। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में हमें दी गई है तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जहां भी परसेंटेज लगा हुआ है उसको डिवीजन बाई 100 कर देंगे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमें इस फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 100% का मल्टीप्लाई। जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है बस उसमें 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 1/3 है तो इसमें 100% का मल्टीप्लाई, ये 3/7 है तो इसमें 100% का मल्टीप्लाई। अब आप हमें बताओ 20 से ये 5, 5 इंटू 11 55%, वही आ गया। 5 से ये 20, 20 इंटू 12 240%, वही आ गया। अब 3 से ये 100/3। अब देखो 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9, फिर वही एक और जीरो, 3 तिया 9, एक बच गया। तो 33 बार पूरे बार जा रहा है, एक बच रहा है, तो 33 सही 1/3%। ऐसे ही आप 300/7 करोगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आगे नहीं बताएंगे। 7 चौक 28, फिर 2 और 0, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6। तो 42 आपका पूरा आ गया और ये 6/7% आ गया। ये सब चीजें आगे नहीं बताएंगे क्योंकि ये बताने वाली चीजें नहीं है, पहली क्लास है इसलिए बता रहे हैं। इसमें आगे आपका जैसे बढ़ेगा तो फिर कोई भी टॉपिक की पहली क्लास हो तो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये चीजें आपको घर से करके लानी है। ठीक है। अब जल्दी से नोट कीजिए और हमें यह बताइए कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताइए। बहुत आराम से हो जाएगा लोकेश, उसकी टेंशन मत लो। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका बेसिक का पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। और अगर ये पॉइंट आप सबको क्लियर है तो अब आप हमें कंफर्म कर सकते हैं।
नो डाउट ना। अब हम आपको इस पे कुछ क्वेश्चन देंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। बिल्कुल छोटी चीज है, ये समझ लीजिए, इससे छोटी चीज परसेंटेज में कुछ होती नहीं है ना, सबसे बेसिक चीजें हैं। फिर हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ना पता हो, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते, उनको दिक्कत होती है, तो उन बच्चों के लिए बता रहे हैं। अब चलिए इनका आंसर करिए। ओके विपिन, थैंक यू। चलिए अब इनकी वैल्यू, ये तो सेम वैल्यू निकाल दें क्या? चलो कोई बात नहीं, अलग है, ये पहले वाली वैल्यू सेम आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इसका ही निकाल लो, कोई बात नहीं। अब इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सभी बच्चे कोशिश करें इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, प्रतिशत में, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 55% मतलब ये तो हम पहले ही कर चुके थे, 5/55/100, 11/20, बाकी 3 आपको करना है। देखो 66 इंटू 3 करते हैं 198 और 200/3 आता है, तो 200/3%, इसकी वैल्यू चेंज करिए। ये आप करोगे तो 5 7 35 49 499 आता है, तो ये आ जाएगा, सॉरी 399, तो ये आ जाएगा 400/7। अभी कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना कि डायरेक्ट हम कैसे सोच रहे हैं। 83 इंटू 3 करोगे, 8 3 24 और 3 9 49, तो ये एक और जोड़ेंगे 250/3%, इसे हम लिख सकते हैं। तो हमें बस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, और हमारे बीच फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा ना सर? कहां हो रहा है विक्की, एक बताओ आप। वेरी गुड तेजू, रिया, अंशुमन, सहिंसा, अभिषेक, दिव्यांशी, जंजल, बहुत खूब। अभी रुको अनिल, 1-2 दिन के बाद पूछना, ठीक है। विकी, अंशुमन, सचिन, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जरूरी नहीं आंसर लिखें, जैसे ही आपको आ जाए, समझ में आ जाए, डन लिख दीजिएगा कि आपके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ये परसेंटेज है, बटे में 100 कर देंगे, तो 200/3 और बटे में 100, तो 100 से ये कट जाएगा 2 बार, 2/3, 400/7, और परसेंटेज है तो डिवीजन में 100, 2 0 कैंसिल, 4/7 खत्म। 250/3 परसेंटेज है तो बटे में 100, 0 से 0, 25/30, 5 25, 5 6 30, 5/6, यही आपका आंसर। हमें पूरी उम्मीद है किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सागर, जय, अभिषेक, अरिजीत, विशाल, राकेश, हाँ राकेश, संदीप, बहुत बहुत खूब, बेहतरीन। सबको क्लियर है ना? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, और सबसे छोटी चीज है परसेंटेज की, इससे छोटा परसेंटेज में बेसिक कुछ नहीं होता। हाँ 100% का आंसर बना आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अभी सब बताएंगे, अब इसको चेंज करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे, करिए। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई, 100% का मल्टीप्लाई, 100% का मल्टीप्लाई, 100% का मल्टीप्लाई, खत्म। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, आंसर्स आने लगे हैं, बेहतरीन। अनुराग, तेजू, राहुल, दिव्यांशी, रिया, अंशुमन, शहंशाह, जंजल, अरिजीत, माया, राहुल, कमलेश, जय, बहुत खूब, रिया, बहुत खूब महारथियों। आसान है, कुछ भी तो नहीं है। ये देखो 25 से ये 4 4 सत्ते 28, 28%। 20 से ये 5 5 निम 45, 45%।
ये 3 × 100, 300/7, 300/7%। और अभी बताया था 300 को 7 से कैसे डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, 2 और 0, 7 दूनी 14, बच गया 6। तो 42 पूरे बार, 6 बच रहा है, तो 6/7%। ऐसे ही यहां 400/9%, और 400 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 4 और 0 40, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, 4 बच गया। तो जो बच गया वो ऊपर लिख लेंगे, 44 सही, 4/9%। तो हमें अब ऐसी उम्मीद है कि अगर कहीं पर भी परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कहीं कन्वर्ट करना होगा तो आप हमसे नहीं पूछेंगे। चलिए आओ मिलकर के वादा करें कि अगर फ्यूचर में कभी किसी क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू हमें दी होगी और उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, या फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप हमसे नहीं पूछोगे। बताओ ये वादा रहा या ये वादा नहीं रहा, बताओ। आंसर सबके आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कुछ नए बच्चों के नाम भी जुड़ गए हैं जिन्होंने पहले आंसर नहीं किए थे, ये और अच्छी बात है। तो क्या आप लोग वादा करते हैं कि अगर कहीं पर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप हमसे नहीं पूछेंगे? और अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास में यह पूछा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, तो हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे। और पेनल्टी क्या होगी? पूरी क्लास की पार्टी। ठीक है, वादा रहना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमारा परसेंटेज का पहला पॉइंट हुआ। अब लेकिन पॉइंट ये है महारथियों कि ये जो परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में जब हम चेंज करते हैं ना, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। लगता है नहीं लगता है? अगर हमें ये कुछ वैल्यूज जो बहुत यूज में ली जाती हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पॉइंट में लिखना है। जैसे यहां पर ऑप्शन में अगर मान लो फ्रैक्शन में लिखा है तो फ्रैक्शन लिख दो, पॉइंट में लिखा है तो पॉइंट में लिख दो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन दिक्कत हम आपको क्या कहते हैं कि जैसे ये परसेंटेज की वैल्यू है, अब इनको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा टाइम बच जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आप टाइम बचाओगे गवर्नमेंट एग्जाम में, उतना आपके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ बहुत फेमस वैल्यू जिनका यूज ज्यादा होता है उनको कैसे लर्न करना है वो हम बताएंगे। बहुत ज्यादा याद नहीं करनी है, याद करने की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी याद कर लो, लेकिन इतनी भी याद न करने की जरूरत नहीं जिससे खुद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो बहुत ही लिमिटेड सेलेक्टेड जो इनका यूज ज्यादा होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, याद तो करनी है, लेकिन अगर याद नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करना हमें आता है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो बचाने के लिए आप इसको लर्न कर लेंगे, और एक दिन में नहीं करना है, कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। एक मिनट, ये आपको इधर नहीं दिख रही होगी ना, 1/10 है नीचे, ध्यान रखना। ये लास्ट वाली वैल्यू 1/10 है। 1/10 10 से डिवाइड करेंगे, 10% आसान है तो इसको इधर कर देते हैं, नहीं तो चार्ट थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो, अब आप ना पहले ये वैल्यू याद कैसे करते हैं, पहले हम आपको समझाते हैं। इनका तरीका होता है, देखो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 100/100 यानी कि 1 आएगी। नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो 100% की वैल्यू हमारी 1 आएगी। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको सीक्वेंस से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। जैसे यहां 1 की वैल्यू 100% है तो पहले 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे, 10 से करेंगे। तो सिस्टमेटिकली इसी वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50%। तो 50% की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। ठीक है, ऐसे ही 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, और 100 को 3 से करेंगे तो 33 1/3%। 1 को 4 से करोगे
तो 1/4, 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25%। 1 को 5 से करोगे 1/5, 100 को 5 से करोगे 20%। 1 को 6 से करोगे 1/6, 100 को 6 से करोगे 16 2/3% या 16.67%, दोनों ही लिखी जा सकती हैं। ऐसे ही 1 को 7 से करोगे 14 2/7% या 14.28%। 1 को 8 से करोगे 12.5%, और हाफ को 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 12.5% भी इसे आप बोल सकते हैं। 1 को 9 से करेंगे 11 1/9% या 11.11%। ठीक है, ये आपका क्या होगा 11.11%, बीच में बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही 1/10 करेंगे तो 10%। अब देखो इसमें कुछ आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप यहां पर ये कंटिन्यू हमने नंबर्स को डिवाइड किया है, ये मेन है 10 नंबर्स, ये तो सबको आने ही चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर हैं वो भी हमने लिख दिए हैं। जैसे 1 को 11 से करेंगे तो 9 1/11%, जिसे हम 9.09% लिखते हैं। ठीक है, देखो 9 का और 11 का याद करने का तरीका है कि अगर डिवीजन में 9 है तो परसेंटेज में 11 आएगा, और डिवीजन में 11 है तो परसेंटेज में 9.909 मतलब 9%। ठीक है, तो परसेंटेज में 9 है तो 11.11% और परसेंटेज में 11 है तो 9.09%। तो ये दो वैल्यू तो आपको याद होगी। स्टार्टिंग की 5 वैल्यू जो होती है वो बहुत नॉर्मल होती हैं, वो लगभग ज्यादातर बच्चों को याद होती हैं। तो 5 वो 10% की वैल्यू 1/10, छठी वैल्यू ये, 7वीं वैल्यू ये और 8वीं वैल्यू ये। तो 8 वैल्यू तो लगभग आपको ऐसी हैं जो पहले ही ऑलरेडी याद हैं। टोटल 15, यहां 16 वैल्यू लिखी हुई है, तो 8 आती है, लगभग 8 आपकी बची हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहां 1 को 12 से करेंगे 8 1/3%, 13 से 7 9/13%, 14 से 7 1/4, 15 से 6 2/3 और 1/6 6 1/4%। ये वैल्यूज हैं। ठीक, अब यहां पर आप एक चीज और ध्यान रखना कि अभी हमने क्या किया है डिवाइड, अब ऐसे ही हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस वैल्यू का देखो, एक एग्जांपल आपके लिए आसान है, हम इसका आपको बताते हैं 11.11 को 22.22% करना हो, 44.44% करना हो, 55.55% करना हो, 77.77% करना हो, 88.88% करना हो, कैसे करोगे बताओ। 11 को 22 करने के लिए क्या करोगे, 2 का गुणा। अगर यहां आप 2 का गुणा करोगे तो यहां भी 2 का गुणा होगा 1/9 में भी, तो जो 1/9 है ना उसमें भी 2 का गुणा होगा, और 2 का गुणा होगा तो वो 2/9 हो जाएगा। ये लाइन मन में ही करनी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 11.11% की वैल्यू अगर 1/9 पता है हमें, तो 22.22% 11.11 का डबल है, तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी 2/9। ऐसे ही 44.44 करना है तो 11 को 44 करने के लिए 4 का गुणा करना होगा, तो 4 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, ऐसे ही यहां पर अगर 55 करना है, 11 को 55, तो 5 का गुणा करना होगा, 5 का गुणा करोगे तो 5/9। ऐसे ही अगर आपको 77 करना है तो 7 का गुणा 7/9। ऐसे ही आपको 88 करना है तो 8 का मल्टीप्लाई 8/9। कहने का मतलब यह कि बहुत सारी वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि इतनी सारी वैल्यूज कैसे याद करेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन करते करते ये सारी चीजें आपकी मोस्टली याद हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है ना, ऐसे ही हम और सभी में भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, जिनका यूज ज्यादा होता है, उसे हम यहां पर लिख देते हैं। बहुत सारी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो इसलिए नहीं जाना है। जैसे 33 1/3%, इसका डबल करो तो 66 2/3%, ये हो जाएगा 2/3। याद है। ऐसे ही इसका 5 वाला मल्टीप्लाई आता है, इसका 5 टाइम्स करोगे तो 5/6, और इसका 5 टाइम्स करोगे तो 83 1/3%। इसकी 2-3 वैल्यूज आपकी पूछी जाती हैं। 14 का डबल, जैसे 2/7 करोगे, डबल करोगे तो 14 का डबल होगा 28, 2/7 का डबल होगा 4/7%। ऐसे ही 3 गुना करोगे तो 3/7,
और इसका 3 गुना करोगे 42, 6/7। बिल्कुल 1% टेंशन मत लेना कि हमें याद करनी है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आपको कब याद हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही 4 गुना करेंगे तो 4/7 और ये हो जाएगा 56 4/7%। आगे और भी बन सकती हैं लेकिन इतनी सफिशियंट है इसमें। ठीक है, 12.5 में 3 और बनती हैं, जैसे 3 वैल्यूज में ली जाती हैं 3/8, 37.5%। 5/8, 62.5%। 7/8, 87.5%। ठीक है, इसमें भी 2-3 वैल्यू लिख लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे इसका डबल 2/9, 2/9 आपका 22.22% या 22/9%। बहुत सिलेक्टेड जो यूजफुल वैल्यू है वही लिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसके मल्टीप्लाई की कोई जरूरत नहीं है, इसके मल्टीप्लाई की, इसके मल्टीप्लाई की, इसके मल्टीप्लाई की, इसके मल्टीप्लाई की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहां पर बहुत ही सिलेक्टेड वैल्यू लिखी है जो आपकी एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। अब जल्दी से आप इसे नोट कर लें और हमें बताएं कि आपको अब इसमें करना क्या है। आपको इसमें एक काम करना है कि इन वैल्यूज को लिख करके किसी पेपर पर एक ऐसी जगह चिपका लेना है जहां से आप बार बार गुजरते हो या मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो, पढ़ते हो या कुछ भी करते हो। तो चलते फिरते बस आपको ये वैल्यू दिखती रहनी चाहिए। अगर आपको दिन में ये 5-7 बार वैल्यू कहीं पर दिख रही है तो ये आपको 3 से 4 दिन में कब याद हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। लेकिन इन्हें बिल्कुल मत पढ़ो, 1-2 बार इन वैल्यूज को देख लेना, बस को देखते रहना डेली, बस इनको देखते रहना, इनके दर्शन करते रहना, और ये वैल्यू कब आपको याद हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें से 16 वैल्यू में से 8 वैल्यू तो आपको वैसे भी पता है, केवल 8 ही वैल्यू तो बची हुई है, वो भी आपको याद हो जाएंगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका ना, और नोट हो जाए तो बता देना हमें। अभी स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, जब कहीं पर भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आएंगी तो आप उसे देखकर लिख लेंगे, है ना। जैसे अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे कल क्लास में, परसों क्लास में, तो स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज को आप देखकर कर लेंगे, जिसको बच्चे को दिक्कत है जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है ना। फिर धीरे धीरे आपको सबको वो चीजें अपने आप याद होने लगेंगी। कब याद हो जाएंगी आपको लगेगा ही नहीं, अभी लगेगा कि कितना सारा है, एक टाइम के बाद लगेगा तो बड़ा छोटा सा पार्ट है, बहुत कम है। 5/6 को एक बार, 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16, 2/3। 5 का गुणा करोगे तो 5 का गुणा यहां करोगे 5/6। देखो 5 का गुणा 16 में होगा 80, 5 का गुणा इसमें होगा 10/3, और 10/3 को आप लिख सकते हो 3 सही 1/3, तो 80 और 3 83, 83 1/3 ऐसे। ठीक है, क्लियर साजू, ये डिटेल हो गया है ना। तो ये सारी वैल्यूज जो हमने आपको लिखाई हैं विद इन 100 की रेंज में है, 100 के अंडर में है। लेकिन अब आपके मन में एक चीज चल रही होगी कि सर अगर 100 से ऊपर की कोई वैल्यू आ जाए, है ना, 100% से ऊपर की कोई वैल्यू हो तो फिर हम क्या करेंगे। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बताने की आवश्यकता हमें नहीं लग रही है कि जैसे 100% की वैल्यू 1 है तो 2 कितने की वैल्यू होगी, 200% की वैल्यू 2 होगी, और 300% की वैल्यू 3 होगी, ऐसे ही 400% की वैल्यू 4 होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, जितना परसेंट 100 के मल्टीप्लाई में उतनी वैल्यू। 800% की वैल्यू 8, 900% की वैल्यू 9, 600% की वैल्यू 6। 4/7 का सर अब खुद करो ना, जैसे 1/7 का 14 2/7 है, तो 4/7 करेंगे तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4/7, 14 4 जा 56, इसके बाद 4 2 जा 8/7। अब 8/7 को आप लिख सकते हो 1/7, तो 56 और 1 57, 1/7 ऐसे। ठीक है, ओके, ठीक है माया। चलो अब जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए, क्योंकि अब हम इसको दिखाते हैं कि अगर 100 से ऊपर की वैल्यू जाए तो क्या करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको बस ना आज की क्लास में बहुत नया कुछ मिलेगा। परसेंटेज की 3 से 4 क्लासेस जो हैं उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन आपको फील होगा कि आप दिमाग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए सारी चीजें नई नई हैं।
लेकिन जैसे ही 3 से 4 क्लासेस आप कर चुके होंगे, फिर चीजें आपकी परसेंटेज में बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। फिर आपको लगेगा कि आपने जो 3 से 4 क्लासेज में मेहनत की है उसका फायदा आपको मिल रहा है। और ना केवल परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड और टॉपिक में भी इसका आपको फायदा मिलेगा। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी है, केवल 2 से 3 क्लासेज में। चौथी क्लासेज के बाद तो, 4th क्लास के बाद तो आप धुआं धुआं करने लगोगे। चलिए, क्या आप सबका ये नोट हो चुका है? अगर ये नोट हो चुका है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। YouTube पे आज प्रैक्टिस सेशन है। जी हां, आज YouTube पे प्रैक्टिस सेशन है 7:30 बजे। आपकी क्लास के बाद YouTube पे प्रैक्टिस सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, डन सबको? 4/7 का रॉन्ग है? कहां लिखा है 4/7 का? अच्छा, हमने यहां गलत लिख दिया। अरे यार, 57 1/7 ये कह रहे थे आप। हाँ, 4/7 का 57 1/7 आएगा। वो हमने 50 सही कर लेना उसको। 4/7 की वैल्यू ठीक कर लीजिएगा। 57 1/7, 57 1/7, 4/7 को करेक्ट कर लीजिए। अभी कराएंगे रोहित सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद में। ठीक है, चलिए अब ये बताइए नेक्स्ट। अब हम आपको कुछ ऐसी वैल्यू दिखाते हैं, जैसे ये देखो 100 से ऊपर की वैल्यू है। तो अगर 100 से ऊपर की कोई वैल्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे 133 1/3% है, तो अभी पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 133 को 100% प्लस 33 1/3% ऐसे लिख सकते हो। जी हां, 100% मतलब 1, और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू अभी हमने क्या लिखाई थी 1/3, इसकी वैल्यू 1/3, तो इसका मतलब 1/3 मतलब 4/3। तो अगर 100 से ऊपर की वैल्यू आएगी तो ऐसे चेंज करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं जैसे 200% प्लस 14 2/7%। अब ये लाइन हम अवॉइड करेंगे, अभी लिख दी, अब ये लाइन हम नहीं लिखेंगे। 200% की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1/7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15/7। ठीक है, तो अब ये वाली जो स्टेप हम डिटेल लिख के बता रहे हैं ना आपको, अब इसको स्किप करो, अब इसको बिना लिखे करो। जैसे 142 6/7%, तो 142 मतलब 100% की वैल्यू 1, 42 6/7, 42 6/7% की वैल्यू 3/7। तो आप इसको लिखेंगे 1 3/7, 7 एकम 7 और 3 10/7, ऐसे ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। अगर मान लो 100% से ऊपर की कोई वैल्यू आपको निकालनी हो तो। अब जैसे यहां पर है 137.5%, 100% का 1 और 37.5%, अभी देख के लिख लो आप लोग। तो 37.5% का मतलब 3/8, तो इसका मतलब 1 3/8। अब बताओ 8 एकम 8 और 3 11/8, यही आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे ही 266 2/3%, 200% का मतलब कितना हो गया 2, और 66 2/3% का मतलब कितना हो गया बताओ 66 सही 2/3% का मतलब 2/3। तो ये हो गया 2 सही 2/3, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3, यही आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए 509 1/11%, 500 का मतलब तो 5 हो गया। अब 9 सही 1/11%, तो 9 सही 1/11% हमारा ये रहा। इसकी वैल्यू कितनी है 1/11, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/11, तो 11 पंजे 55 और 1 56/11, 56/11। देखो 1/7 कैसे हो गया सर? करण तुम अभी आए हो, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी आए हो, और देखो ये बच्चा पूछ रहा है कि 1/7 कैसे हो गया, बताओ क्या करें? मतलब करण तुम कभी कभी तो ऐसी बातें करते हो कि तुम बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, और कमेंट ऐसे कर रहे हो, बताओ कि 1/7 कैसे हो गया? अभी तुमने बिल्कुल एंट्री करी है क्लास में, शुरू से क्लास में थे नहीं। अब बताइए, अब ये बच्चा पूछ रहा है कि सर 1/7 कैसे हो गया, 14 2/7% की वैल्यू 1/7 कैसे होगी, क्या करें इसका बताओ?
क्लास बताओ। ऑनलाइन का लॉस, कभी भी क्लास में एंट्री करो, कभी भी क्लास में एग्जिट करो। अब बताइए, एकमात्र यही लॉस है। अदरवाइज ऑफलाइन में क्या होता था ना, जैसे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते थे, आप सोचिए जब ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो शाम की 6 बजे की क्लास है, तो 4 बजे से मतलब कहीं भी जाना होगा, कितने भी पास में कोचिंग होगी, तब भी आधे घंटे की दूरी पर सबके कम से कम दूरी होगी, तो भी आधे घंटे की दूरी होती है। आधे घंटे का मार्जिन लेके निकलना पड़ता है घर से। यानी कि अगर 6 बजे क्लास है तो आप कोचिंग के बहुत पास भी रहते होंगे, तो भी 5:30 बजे आप कोचिंग के लिए निकलेंगे। और उसके लिए कम से कम 5 बजे आप थोड़ा रेडी होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपको रेडी होने में भी टाइम लगेगा। फिर सपोज करो 7:15 बजे तक आपकी कोचिंग होती है, तो फिर आधा पौन घंटा वहां से निकलने के बाद भी आपको लगेगा, तो कम से कम 2-2.5 घंटे आपके और एक्स्ट्रा लगते थे। अब ऑनलाइन में क्या होता है, वो आप 2-2.5 घंटे बचा लेते हो। रेंडमली देखा क्लास स्टार्ट हो गई, ऑन ओपन किया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब वो 2 घंटे बचा तो लेते हो, लेकिन यूटिलाइज नहीं करते हो। मिसयूज, इसी को कहते हैं मिसयूज करना। चलो अब देखिए, शुरू से थे तो फिर तुमने नहीं देखो, कह रहा शुरू से था सर, देख रहे हो अब, शुरू से था तो बताया नहीं था हमने आपको। यार तुम झूठ मत बोलो प्रकरण, ये क्या बताया हमने आपको, ये क्या बताया बताओ। शुरू से था मैं, अब देखो झूठ भी बोलते हो यार तुम। अभी कसम खिलवाई थी सबको कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कोई नहीं पूछेगा, ये भी बताया। फिर आपको यहां पर ये भी लिखाया, देखो आपको ये क्लियर लिखाया हुआ है 14 2/7%, 1/7। फिर झूठ भी बोल रहे हो यार तुम। चलिए, फोर्थ में क्या था, फोर्थ में 100% और 37.5%। 100% का मतलब 1, 37.5% का मतलब 3/8। 3/8 मतलब 11/8। ठीक है, अब ये देखो, ये देखिए आपका तीसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट हुए। पहले पॉइंट में हमने आपको बताया था फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर आप शुरू से तो करान, हमने क्या कहा था, हमने पूछा था नहीं पूछा था कि अगर किसी बच्चे को परसेंटेज से फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन से परसेंटेज में डाउट हो तो बताओ। और हमने ये भी कहा था आगे आप कर लोगे, पूछोगे तो नहीं। सब बच्चों ने कहा था नहीं कर लेंगे सर, फिर भी आप ऐसा कमेंट कर रहे हो यार, दिक्कत है ना। ठीक है, अब बताइए, ये तीसरा पॉइंट देखिए, A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। इसका क्या मतलब है, कहीं पर आपका ऐसे लिखा हो A% ऑफ B, तो आप उसको B% ऑफ A भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, A% ऑफ B का मतलब A/100 इंटू B, B% ऑफ A का मतलब B/100 इंटू A। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इंटू बी अपॉन 100, इसका मतलब भी A इंटू बी अपॉन 100, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। तो A% ऑफ B और B% ऑफ A दोनों लिख सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अब देखो, जैसे यहां देखो, यहां पूछा है 55% ऑफ 20, टफ है, लेकिन इस परसेंटेज को इधर ले जाओ। अगर आप इसको ऐसे लिख लो 20% ऑफ 55, तो यही आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/5। लिखाई थी, देख लो जो शीट में लिखाई थी वहां देख लो, 20% की वैल्यू 1/5। तो जैसे ही आप 20% ऑफ 55 करोगे तो 1/5 ऑफ 55, देखो कितना आसान हो गया, आंसर आपका हो गया 11। यही आंसर, बताओ, है ना इजी। तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अब जैसे 84% ऑफ 25, तो 25% ऑफ 84, 25% की वैल्यू हम याद कर लेंगे 1/4, तो 1/4 ऑफ 84 21, बिना पेन के मन में ही वैल्यू निकल गई। 60% ऑफ 33.3 या 33.3% ऑफ 60, है ना, इसका मतलब होता है 1/3।
अगर आपको अभी वैल्यू याद नहीं होंगी, भाई कॉमन सेंस वाली बात है, पहली क्लास है, तो आप वैल्यू देखकर लिखें। अभी आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत, जिनका मैथ्स स्ट्रांग है उनको पता भी होगी, जिसका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है वो बच्चों को वैल्यू याद नहीं होंगी, तो अभी आप देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। 95% ऑफ 20 या 20% ऑफ 95। अब देखो तो 1/5 ऑफ 95 कितना हो गया, 19, है ना, इजी। ठीक है, ऐसे ही 64% ऑफ 75 या 75% ऑफ 64। देखो 75% 75/100 यानी कि 3/4 होता है, तो 3/4 ऑफ 64, 4 से ये 16, 16 तिया 48, यही आपका आंसर हो गया। बताओ 27% ऑफ 66.6 या 66.6% ऑफ 27। अब इसकी वैल्यू 2/3 होती है, देख लो, सॉरी 66 2/3% या 66.6%, दोनों एक ही चीजें हैं, है ना, एक ही बात है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपकी 2/3। 2/3 ऑफ 27 मतलब 18। तो कहने का सेंस यहां पर समझिए, कैलकुलेशन एक डिफरेंट पार्ट है, कहने का सेंस समझिए कि कहीं पर परसेंटेज की वैल्यू ऐसे लिखी हो और आपको लग रहा है कि परसेंटेज को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, तो आप बिना सोचे समझे परसेंटेज को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। इस परसेंट को 95 से 920 में कर सकते हैं, 20 में करोगे तो 1/5 सीधे मन में निकल जाएगा 19। ऐसे ही ये परसेंटेज यहां करोगे 3/4 सीधे मन में 48। ऐसे ही इस परसेंटेज को यहां 2/3 तो 27 का 2/3 18। आप बिना पेन के मन में कर पाएंगे। अब जल्दी से कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या ये तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो अगर कहीं आगे चल के हम परसेंटेज को इधर से उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आप में से किसी बच्चे को दिक्कत होगी, बताओ। 3 पॉइंट आपके हुए हैं। पहला पॉइंट परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। दूसरा पॉइंट कुछ सिलेक्टेड परसेंटेज लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है इतने सारे परसेंटेज को, तो आपको सिलेक्टेड परसेंटेज लर्न कर लेंगे जिससे टाइम बचेगा। तीसरा पॉइंट A% ऑफ B और B% ऑफ A दोनों बराबर चीजें हैं, एक ही चीजें हैं, तो हम परसेंटेज को इंटरचेंज कर सकते हैं। सबको डन है, बताओ। जो बच्चों को दिक्कत होती है वो बच्चे जरूर कमेंट करें। जिनको लगता है मेरा मैथ्स वीक है वो बच्चे जरूर कमेंट किया करें कि क्या आप सबको ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, डन है सर, क्लियर है। कौन कौन से चैप्टर रिवीजन क्लास में इंक्लूड करो, रिवीजन ने प्रैक्टिस सेट में एक टॉपिक वाइज कराएंगे। आज आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेशन कराएंगे आपको, क्लियर। चलिए अब लिखो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत यूजफुल पॉइंट, परसेंटेज की जान है। ये जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये परसेंटेज की आपकी जान है। अब जो हम नेक्स्ट 2 पॉइंट आपको बताने वाले हैं, ये आपका पॉइंट क्या है, ये चौथा पॉइंट क्या है आपका, देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है, आप समझ गए होंगे चौथा पॉइंट क्या है। हाउ मेनी परसेंट या व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत, ठीक है। मोर परसेंट, लेस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, अधिक प्रतिशत, कम प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली DI डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो आते हैं ना ग्राफ वाले, उसमें तो बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि जब कभी भी वो परसेंटेज किसी चीज का पूछेगा, हाउ मेनी या व्हाट परसेंट, मोर, लेस, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, कभी भी परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा एक बेस वैल्यू से डिवाइड करना होता है। एक बेस वैल्यू होती है, क्या होती है, बेस वैल्यू। और परसेंटेज के लिए तो आप जानते हैं 100% का मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई करना होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए बताया था हमने आपको।
तो आप ये समझिए कि अगर आपको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए कि अगर आपको ये पता करना है कोई चीज किसी दूसरी चीज की कितना प्रतिशत है, तो जो भी वैल्यू होगी उसे बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रहे, वैल्यू का मतलब मान और बेस वैल्यू का मतलब आधार। जो भी आधार होगा उससे डिवाइड इनटू 100%। अब आपको गोल गोल हो गया होगा कि भाई ये सब क्या बात हुई, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हम बताएंगे ना आपको। लेकिन मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट ऐसा कभी भी पूछा जाएगा तो जो भी आपकी डिफरेंस होगा, वैल्यूज का डिफरेंस, डिफरेंस की हिंदी तो सब जानते ही हैं, उसे आप बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के लिए इनटू 100%। हिंदी में बच्चे लिख लें, जो भी अंतर आएगा दोनों वैल्यू का उसे आप आधार से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के लिए 100% का मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले तो समझो ये आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। बेस वैल्यू मतलब आधार, बेस क्या होता है। और ये हाउ मेनी परसेंट, व्हाट परसेंट, मोर परसेंट, लेस परसेंट, इंक्रीज डिक्रीज परसेंट क्या होता है। हाउ मेनी परसेंट आपने देखा होगा, कितने प्रतिशत भारतीय हिंदी बोल सकते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय पॉपुलेशन में महिलाओं का योगदान है, कितने प्रतिशत महिलाएं जॉब करती हैं, कितने प्रतिशत भारतीय शिक्षित हैं, कितने प्रतिशत भारतीय विदेश में जॉब करते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय डेली खाना खाते हैं, मतलब भूखे नहीं सोते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय गरीब हैं, कितने प्रतिशत भारतीय बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, कितने प्रतिशत एसएससी की, तो कुछ भी चीज। तो ये सब परसेंटेज। मोर लेस परसेंट में क्या होता है, आपकी सैलरी आपके दोस्त से कितने प्रतिशत अधिक है, आपकी ऊंचाई अपने आपके दोस्त से कितने प्रतिशत कम है, आपके बैंक बैलेंस जो है वो आपके दोस्त से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, आपका मित्र दूसरे के मित्र से कितना प्रतिशत सुंदर है। तो ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं, परसेंटेज में। ठीक, तो जब कभी भी इनमें से कुछ भी पूछेगा तो डिफरेंस को बेस से डिवाइड करेंगे और कितने परसेंट में सीधे बेस को डिवाइड करेंगे। अब लेते हैं सबसे पहले बेस क्या होता है, मेन चीज है इसमें बेस क्या होता है, पहले वो समझिए। बेस एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है। जैसे आप अपने आप को लीजिए, आपकी कोई हाइट होगी, लेकिन आपकी जो हाइट है वो आपकी हाइट है, किसी से ज्यादा भी होगी और किसी से आपकी हाइट कम भी होगी। तो अगर हम आपसे ये कहें कि एक बच्चे की हाइट जो है, मान लीजिए हमने यहां एग्जांपल ले लिया आशुतोष, आशुतोष की जो हाइट है वो सागर की हाइट से ज्यादा है, आशुतोष की हाइट सागर की हाइट से ज्यादा है। तो यहां कंपैरिजन किससे हुआ है, सागर से। तो सागर से कंपैरिजन हुआ है तो सागर क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, जैसे हम आपसे कहें तेजू जो है, तेजू जो है वो अपूर्व से कम पैसा कमाता है या ज्यादा पैसा कमाता है, कुछ भी बोल लो। तो तेजू और अपूर्व की सैलरी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो तेजू की सैलरी का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, अपूर्व से। तो बेस वैल्यू क्या होगी, अपूर्व। हमने आपसे कहा कि बीजेपी के पास जो सीट्स हैं, एमपी जो सांसद हैं वो इस समय क्या है, कांग्रेस के सांसदों से ज्यादा हैं। तो तुलना किससे हो रही है, कांग्रेस से। तो बेस क्या हो गया, कांग्रेस। हमने कहा एक्सिस बैंक के एटीएम एसबीआई के एटीएम से कम है, तो कंपैरिजन किससे हुआ, एसबीआई। एसबीआई क्या हो गया, बेस वैल्यू। हमने आपसे कहा गंगा नदी का जो पानी है वो यमुना नदी से अधिक स्वच्छ है, तो कंपैरिजन किससे हुआ, यमुना नदी से। हमने आपसे कहा भारत की इकोनॉमी अभी इंग्लैंड से ज्यादा है, तो कंपैरिजन किससे हुआ, इंग्लैंड से। तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इंग्लैंड। अब बताइए क्या आपको बेस वैल्यू समझ में आ गई है, जल्दी से कमेंट करके बताइए बेस समझ में आया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल भाषा में कि आप जब पढ़ते हो ना, नंबर लेके आते हो ना,
तो घर पे अच्छे नंबर आने के बाद भी आपको डांट पड़ जाती होगी कभी कभी, कहते होंगे शर्मा जी का बेटा देखो कितने नंबर लेके आया है, तुम्हारे नंबर उससे कम है। शर्मा जी का बेटा देखो वो कितना पढ़ता है, तुम पढ़ते ही नहीं हो। शर्मा जी का बेटा देखो कितना काम करता है, तुम काम ही नहीं करते। शर्मा जी का बेटा देखो घर में मम्मी का कितना हेल्प करता है, तुम तो हेल्प करते ही नहीं। शर्मा जी का बेटा देखो कितना सीधा है, तुम इतने सीधे हो ही नहीं। तो एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से आपको डांट पड़ती है वो आपका बेस होता है। मैथ्स के साथ करंट अफेयर पढ़ा दिया सर आपने, करंट अफेयर तुम्हारा बहुत बेकार है वैसे। चलिए डन ना। तो सबसे पहली चीज ये हो गई, बेस वैल्यू क्या होगी जिससे कंपैरिजन होगा। हिंदी में क्लियर है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जहां ऑफ देन फ्रॉम और टू आएगा तो ऑफ देन फ्रॉम और टू के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी बेस वैल्यू होगी। इनमें से कोई एक वर्ड यूज में लेता है तो इसके बाद जो वैल्यू आती है वो बेस वैल्यू होती है, ऑफ देन फ्रॉम टू। हिंदी में तो क्लियर है, इससे जिससे तुलना होगी वही आपका बेस वैल्यू होगी। चलिए, तो अगर कभी भी आपको हाउ मेनी परसेंट निकालना है तो सीधे बेस वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद जो बची हुई वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज में बेस वैल्यू के साथ ऊपर जो लिखेंगे वो डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस क्यों लिखेंगे? जब हम अधिक की बात करते हैं, कम की बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 50,000 रुपए हैं, आपके पास 60,000 रुपए हैं, तो आपके पास मेरे से 10,000 रुपए ज्यादा हैं और मेरे पास आपसे 10,000 रुपए कम है। तो ज्यादा या कम हम कैसे निकालते हैं? दोनों के पास जो रुपए हैं उसका अंतर से। तो मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज कभी भी हमें निकालना होता है तो हम अंतर करते हैं, तो इसलिए पहले हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस के बाद बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, अब हम आपको यहां 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आपको बेस वैल्यू क्लियर हो जाए और दूसरी चीज आपको कहां डिफरेंस करना है कहां डिफरेंस नहीं करना है ये क्लियर हो जाए। ये बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं, जितनी छोटी आपको लग रही है ना इतनी छोटी नहीं है, इसका यूज बहुत होगा, बहुत यूज होना है। 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95? 38 95 का, ये तो क्लियर है, हिंदी में कितना प्रतिशत है? इंग्लिश में देखिए ऑफ 95। व्हाट परसेंट पूछा है तो पहले बेस देखो, बेस क्या होगा? 95 का या ऑफ 95, तो 95 बेस हो गया। अब व्हाट परसेंट में सीधे डिवाइड करते हैं तो 95 के बाद दूसरी वैल्यू कितनी है? 38। बस 38 को 95 से डिवाइड इनटू 100%। अब 19 से काटोगे तो 19 दूनी 38, 19 पंजे पे 95, 5 से 20, 20 दूनी 40%। यही आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखो, 95 38 का, 95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 38? ऑफ के बाद 38, 38 का, तो यहां पर बेस क्या हो गया? 38। कितना परसेंट? व्हाट परसेंट पूछा तो सीधे दूसरी वैल्यू जो है उसे डिवाइड कर देंगे इनटू 100%। तो यहां सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी है कि बेस क्या होता है और आपका कहां सीधे डिवाइड करना है और कहां अंतर। 20 2 से 50, 50 इंटू 5 250%। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए, 38 95 से 95 से 38 इज व्हाट परसेंट लेस देन। अब देखो देन आ गया, हमने लिखा ऑफ देन फ्रॉम टू, 4 वर्ड लिखा थे 95, तो बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95। अब हमने क्या बताया था? कम के लिए, लेस के लिए, मोर के लिए, इंक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस। तो आप क्या करोगे? डिफरेंस। और डिफरेंस किसका? जो भी नंबर है 35 और 98 कितना होगा? 57। तो बस 57 को 95 से डिवाइड इनटू 100%। खत्म। 19 से ये 5, 19 से ये 3, 3/5 यानी कि 60%। यही आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आप देखिए 95 38 से, तो 38 से कंपैरिजन हो रहा 38। ठीक है, कितना परसेंट अधिक है? 95 इज व्हाट परसेंट मोर देन 38, और मोर पूछा है तो डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस आपका कितना आएगा? वही 57। तो 57 जो डिफरेंस आया है उसे 138 से डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। 19 दूनी 38, 19 तिया 97, 300/2 मतलब 150%। अब जल्दी से हमें कंफर्म करो दो चीजें।
पहली चीज बेस, बेस क्या होता है वो क्लियर है। दूसरी चीज कहां डिफरेंस करना है और कहां डिफरेंस नहीं करना है ये क्लियर है। दो ही चीजें आपको समझनी है और इसको हल्के में मत लीजिएगा। कल बहुत सारे क्वेश्चन इसके कराएंगे, प्रीवियस ईयर के आपको दिखाएंगे, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। इस लॉजिक का तो पूरे चैप्टर में यूज होना है, पूरे चैप्टर में। आंसर तो आप सबके आ रहे हैं, आंसर के साथ साथ अब ये भी बता दो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत हो। कल क्वेश्चन कराएंगे इन सब चीज, जितना भी पढ़ा रहे हैं ना सब चीज का यूज होना है। डन सर, क्लियर सर, चलिए अच्छी बात है। दो ही चीजों पर ध्यान दीजिए, पहला बेस, बेस कैसे डिसाइड करते हैं, दूसरा कहां अंतर करना है और कहां अंतर नहीं करना है। प्रैक्टिस यूट्यूब पे करा रहे हैं लोग के, आरपीएफ हो या कोई भी एग्जाम हो, चिंता मत करो। हम इसलिए पहले अर्थमेटिक एडवांस दोनों अलग अलग कराएंगे, कुछ दिन अर्थमेटिक कुछ दिन एडवांस वीक में। तो आपको जो बच्चों के एडवांस नहीं आता ना कुछ एग्जाम में जैसे आरपीएफ वगैरह में, तो आप कर सकते हैं। डन, चलो। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये 5th पॉइंट है और इस पॉइंट को आप देख लीजिए, बहुत यूज होगा इसका भी। आपके सामने जैसे यहां लिखा हुआ है, किसी नंबर को वो ऐसे बोलेगा, कोई नंबर इंक्रीज x%, x% मतलब 25%, जैसे यहां 25 या कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इंक्रीज बोलेगा, डिक्रीज बोलेगा या बिकम्स बोलेगा, तीन चीजें बोलते हैं। तीनों का अंतर समझ लीजिए, तीनों का मतलब। अ नंबर इंक्रीज बाई 25%, डिक्रीज बाई 25%, बिकम्स 25%, तीनों का मतलब क्या है। तो देखो परसेंटेज की जब कभी भी बात होती है तो परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे 25% है तो आप जानते हैं 25% मतलब 25/100 होता है, यही होता है। तो जो बेस होता है, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं बेस क्या होगा, बेस इसमें जो डिवीजन में नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक, ध्यान से देखिए, बेस क्या होगा, जो डिवीजन में नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, बेस बोलते हैं। अब यहां पर जैसे परसेंटेज है 25%, इजी नंबर है, इजी नंबर है तो उसका बेस आप 100 ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या आपकी आसान परसेंटेज दिया है तो उसको आप संख्या को 100 मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 100। अब ये बताओ कि अगर हम कहें कि कोई संख्या 100 है और उसको हमने 25% बढ़ाया, तो बढ़ाने का मतलब क्या होगा, अगर कोई संख्या 100 है तो 100 में 25 बढ़ा करके 125 कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर पहले कोई संख्या 100 थी तो अब वो 125 हो गई। ठीक है, तो ये रेशियो 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, यानी कि पहले जो संख्या थी और अब जो संख्या है उसमें 4 और 5 का अनुपात है। अनुपात में लिख सकते हैं और 100 125 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बोले डिक्रीज बाई 25%, 25% घटाया गया, तो घटाया गया या कम किया गया, दोनों का मतलब एक ही होता है। इंक्रीज किया गया या मोर भी बोले या इंक्रीज बोले, दोनों का मतलब सेम होता है, बढ़ाना होता है। और लेस और डिक्रीज का मतलब कम करना, घटाना होता है। तो 25% घटाया गया, मतलब हम सपोज करें कोई नंबर 100 था तो हमने उसको 75 किया। बिकम्स 25%, 125% हो गया, यही बोले बिकम्स 25%। तो बिकम्स 25% का मतलब कोई नंबर 100 था तो वो 25 हो गया। अब तीनों का डिफरेंस समझ लो, अगर आप तीनों का डिफरेंस समझ लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। क्या आप सबको तीनों का अंतर समझ में आ रहा है? तीनों का अंतर यह है कि इंक्रीज जब बोलेगा तो जो भी नंबर मानोगे उसमें वो जोड़ दोगे। जैसे हमने नंबर 100 माना तो 100 में 25 जोड़ दिया, 125। डिक्रीज बोलेगा तो 100 में 25 घटा दिया, 75। बिकम्स बोलेगा तो 100 का 25 हो गया, मतलब 100 से 25। तो ये तीनों का डिफरेंस है। सिमिलरली अब आपको दूसरा देखना है, जैसे अगर हम बोले 60% इंक्रीज, तो 60% इंक्रीज मतलब कोई नंबर अगर 100 था तो हमने 160 कर दिया। 60% डिक्रीज, 60% डिक्रीज मतलब अगर कोई नंबर 100 था तो 100 में 60 कम कर देंगे और 60 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, ऐसे ही बिकम 60% का मतलब कोई नंबर 100 है तो 100 का हम 60 कर रहे हैं। ये तीनों का डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है,
100 का 160, 100 का 40 और 100 का 60, ये तीन आपसे कहा गया है। लेकिन अगर ये परसेंटेज इजी थे तो आपके लिए 100 वाला ऑप्शन आसान था, लेकिन अगर परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उस कंडीशन में आप तुरंत इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, कितनी 1/3 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/7। ध्यान रहे, अगर परसेंटेज आसान है तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं और 100 से भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है तो आपको रेशियो में जाना पड़ेगा। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3, तो अब बेस क्या हो जाएगा 3, तो नंबर जो मानेंगे वो हम क्या मानेंगे 3। अब ऊपर जो नंबर लिखा है वो इंक्रीज, डिक्रीज और बिकम्स को इंडिकेट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे नंबर 1/3 बढ़ाया गया, मतलब 3 में 1 बढ़ाया गया। तो अगर कोई संख्या 3 थी तो 3 को 4 कर दिया 1 बढ़ा करके, ठीक है। डिक्रीज 1/3 मतलब अगर कोई संख्या 3 थी तो 3 में 1 कम कर दिया। चाहो तो हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं, जिससे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी क्लियर हो जाए। 3 में 1 जहां जोड़ देंगे तो 3 से 4 हो गया। डिक्रीज 1/3 का मतलब कोई संख्या 3 थी तो 3 में से जो ऊपर लिखा है उसे घटा देंगे, तो 3 से 2 हो गई। बिकम्स 1/3 का मतलब अगर कोई संख्या 3 थी तो 3 से वो 1 हो गई, इसमें कोई घटाना जोड़ना नहीं है। सिमिलरली यहां पर इंक्रीज, डिक्रीज 3/7, तो कोई संख्या 7 थी तो 7 में हम 3 इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 7 थी तो कितनी हो गई 10। डिक्रीज 3/7 का मतलब कोई संख्या 7 थी, जो नीचे नंबर लिखा है उसे ओरिजिनल नंबर मानेंगे। 7 थी तो 7 में 3 डिक्रीज कर रहे हैं, तो 7 से 4 हो गई। बिकम्स 3/7 का मतलब कोई संख्या 7 थी तो 7 से आपकी 3 हो गई। अब जल्दी से हमें कमेंट करके कंफर्म करें कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो ये बताएंगे क्या दिक्कत है, हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, बेसिक आपका खत्म हो चुका है। अब किसी बच्चे को जो भी दिक्कत है अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब जो भी हमने आपको बेसिक पढ़ाया है उन सबका कल यूज होगा। थैंक यू अनुराग। 4-5 हमने बेसिक, ये बहुत ऐसी चीजें हैं कि नॉर्मली आपको डिस्कस नहीं करते हैं टीचर्स, इस वजह से दिक्कत हो जाती है आपको। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका यूज बहुत होगा। जब हम आपको कल पढ़ाएंगे ना क्वेश्चंस और आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आपको फिर ये समझ लीजिए काफी हद तक आपको चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। डन है सर। चलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछो, जिनको डन है अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं। नो डाउट, क्लियर, डन डन डन। चलिए अच्छी बात है। फिर भी कोई बच्चा ऐसा हो जिससे दिक्कत है तो अब पूछ सकते हो, लेकिन रिपीट नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है, जो पॉइंट क्लियर नहीं है वही रिपीट कर देंगे। 5 पॉइंट हमने कराए हैं। हाँ बिल्कुल राकेश, अभी से प्रिपरेशन करें तो सीजीएल 24 निकल सकता है, निकल तो कुछ भी सकता है, लेकिन समय कम होगा तो मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखो। हाँ हाँ बिल्कुल अपूर्व, हाँ क्वेश्चन आएंगे और नानी के घर जाएंगे, बिल्कुल मेरे भाई 100% क्लियर सबको। ये बिल्कुल हमने आपको परसेंटेज की बेसिक चीज बता दी है। अब हमने आज आपको जो पढ़ाया है, हमारी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि हमने आपको जो भी पढ़ाया है ये सब आप पढ़ के आएंगे। चाहे याद मत करना सब चीजें, लेकिन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे पहली चीज, जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग नहीं है स्पेशली वो बच्चे ध्यान दें, जिनको चलो आता है तो वो एक बार को अवॉइड भी कर सकते हैं बेसिक चीजों को, लेकिन अगर जिसको मतलब दिक्कतें हैं, थोड़ा जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है या जिसको मैथ्स का है लेकिन दिक्कत है, वो बच्चे ये जरूर पढ़ के आना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कल हमसे पूछना मत, नहीं तो अपना ही समय बर्बाद करोगे आप लोग, है ना। ऐसा नहीं हम नहीं बताएंगे, बता देंगे लेकिन उसका कोई सेंस नहीं रहेगा फिर, क्योंकि जब आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये परसेंटेज की वैल्यू याद करने में भी बहुत टेंशन मत लेना, धीरे धीरे याद करना। ये अभी 7-8-10 दिन तक हमारा परसेंटेज चलेगा, लगभग 10 दिन, तो 10 दिन में आपको ये वैल्यू रिपीट होती रहेंगी, आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI में भी रिपीट होंगी तो वहां भी याद हो जाएंगी। इसके बाद आपको ये तो चलो
कम यूज होगा, अभी अभी नहीं होगा कि परसेंटेज को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथी चीज ये जरूर याद करके आना, हाउ मेनी परसेंट, व्हाट परसेंट, लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज परसेंट, ये चीजें पता होनी चाहिए। एंड लास्ट में ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये इंक्रीज, डिक्रीज और बिकम्स, इन तीनों का भी आपको पता होना चाहिए, इन सब का बहुत यूज है। बाकी अभी हम आपको यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। आज से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे टॉपिक वाइज। तो आज हम आपका सबसे पहले एक टॉपिक कराएंगे और सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज आपका हम रिवीजन कराएंगे। तो आप वहां पर रिवीजन के लिए जुड़ सकते हैं। डेली शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है आज से, ठीक है, ओके। और प्रैक्टिस करते रहिए, आपको प्रैक्टिस करने के बाद बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको जो दिक्कतें आप करते हैं क्वेश्चंस करने में, वो सब चीजें आपकी वहां से क्लियर होंगी। चलिए फिलहाल तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये पढ़ के आएंगे और कल छोटी छोटी चीजें नहीं पूछेंगे। नहीं आए कोई चीज आपको समझ में, आप पूछ लीजिए, लेकिन पढ़ के नहीं आए हो फिर पूछ रहे हो तो गड़बड़ है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि सर आपने पढ़ाया था हमें क्लियर नहीं हुआ था, तो वो आप पूछ लीजिए, कल भी पूछ लें, चलो कल तक, कल भी टाइम देते हैं, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ के ही नहीं आओगे तो फिर दिक्कत वाली बातें हैं, ठीक है। चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।